तो हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग राइटर स्केल के बारे में बात किए थे। तो हमने बताया था बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक के बारे में, जो क्या प्रोटेक्शन है, उसका क्या सेफ्टी प्रिकॉशन है, वो सब। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो हमको हेडिंग डालना है बच्चों यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक के बारे में बच्चों। तो जल्दी से बता दे बच्चों, मैंने स्टडी में आप लोग का बहुत स्वागत है बच्चों। इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। और आपको बच्चों अगर इसी तरह से आगे का लेक्चर चाहिए तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो यहाँ तक हमने अपना चैनल का प्रमोशन कर लिया बच्चों, और आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग काम की बात करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों क्या क्या फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, इसमें प्रोटेक्शन क्या क्या हम लोग प्रोटेक्शन ले सकते हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो ये प्रोटेक्शन हो गया बच्चों। हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अर्थक्वेक के अगेंस्ट, कि कैसे हम लोग बचेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे बच्चों, जो कि ऑल द बिल्डिंग इन सिस्मिक जोन, जो कि जितने ही बिल्डिंग हो बच्चों सिस्मिक जोन में जो आता है उसको बच्चों नीड्स चाहिए, नीड्स टू बी डिजाइंड, डिजाइंड ऐसे बच्चों डिजाइन करना है कि वो जब अर्थक्वेक भी आए तो वो सेफ्टी रहे। तो अब तो घर उर भी बनने लगा है बच्चों, घर बिल्डिंग जो सारा भूकंप प्रूफ और जो लाइटनिंग प्रूफ होता है, जो तरका बोलते हैं बच्चों, देहाती लैंग्वेज में तरका तरकता है जैसे, तो वो अर्थक्वेक उसको उसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो उसका ये भी जब सेफ्टी प्रिकॉशन अब लिया जाता है बच्चों, जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन अर्थक्वेक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्या लिया जा सकता है बच्चों। तो ऑल द बिल्डिंग्स इन सिस्मिक, जो कि सिस्मिक जोन में जितने बिल्डिंग आते हैं बच्चों, उसको डिज़ाइन ऐसे करना है जैसे कि डिज़ाइन सो डैट, ऐसे डिज़ाइन करना है बच्चों, सो डैट दे कैन विथ स्टैंड, जो कि मेजर अगर टेरर आए, ट्रीमर्स भी हो, मेजर ट्रीमर्स यानी ज़्यादा भी भूकंप का रिएक्टर आए तो उसमें भी बच्चों ये सहन कर सकते हैं। यानी एडवाइसेबल टू मेक, एडवाइस दिया जाता है बच्चों, इट इज़ एडवाइसेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल so that it is quake safe। तो यहाँ पे लिखा है जो कि जितने ही बिल्डिंग है सिस्मिक जोन में, तो उसको ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो भूकंप प्रूफ भी हो और वो स्टैंड हो सके, जो कि टेरर जो ट्रीमर्स बोलते हैं बच्चों, जो कि थोड़ा भी ज़्यादा मेजर अगर थोड़ा ज़्यादा भी है, ट्रीमर्स जो कि झटका है, जो कि भूकंप का थोड़ा ज़्यादा भी झटका है बच्चों, तो उसमें सहन हो सके। और इसको एडवाइस दिया जाता है बच्चों, इट इज एडवाइसेबल, इट इज ADVISA, ये बच्चों एडवाइसेबल, इट इज एडवाइसेबल, एडवाइस किया जाता है जो कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जो सिंपल हो और जो कि क्वेक सेफ यानी अर्थक्वेक से जो उसके सेफ हो सको। तो यहाँ तक देख लिया बच्चों अर्थक्वेक। तो सो डैट इज इट इज़ क्वेक सेफ यानी अर्थक्वेक के सेफ हो। और आगे का पॉइंट लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आगे सिंस सेकेंड सिंस सॉम, इसलिए सिंस सॉम बिल्डिंग में कैच फायर, जो कि आग पकड़ लेता है बच्चों ड्यू टू अर्थक्वेक के कारण कुछ बिल्डिंग में आग भी पकड़ लेता है। सिंस सम बिल्डिंग में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक्स। और आगे इट इज, तो इसीलिए नेसेसरी है बच्चों, इट इज नेसेसरी डैट ऑल द बिल्डिंग, जितने बिल्डिंग स्पेशली ऑल द बिल्डिंग स्पेशली जो बड़े बड़े हैं बच्चों, टॉल हैव
देयर, उसके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है बच्चों। फायर फाइटिंग, फायर FIGHTING, फायर फाइटिंग FI, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए बच्चों। इक्विपमेंट इन ऑर्डर, जो कि ये सरकार का आदेश है बच्चों, क्योंकि जितने ही बड़े बड़े बिल्डिंग है उसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए बच्चों, जो कि कभी कभी जो अर्थक्वेक के समय बच्चों या किसी अर्थक्वेक या किसी भी कारण से आग लग जाए उस बिल्डिंग में तो। और थर्ड देखेंगे बच्चों, फर्स्ट सेकंड देख लिया और थर्ड में देखेंगे जो कि सेफर, SAFER, ऐसे सेफर प्लेसेस, जो बच्चों सेफर प्लेसेस इंडोर्स, जो कि सेफर प्लेसेस इंडोर्स होता है, जैसे एज वेल एज आउटडोर्स और आउटडोर्स। सेफर प्लेसेस इंडोर्स हो गया, और एज वेल एज आउटडोर्स भी, जो सेफ अंदर जैसे है उस तरह से आउटडोर्स भी होने चाहिए बच्चों। एज वेल एज आउटडोर्स मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। और ये अब फोर्थ हम लोग देखें बच्चों, एन इमरजेंसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चों, जो जब भी कोई इमरजेंसी हो, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कोई भी, उसका प्लान हमेशा शुड बी मेड, वो प्लान जो होता है शुड बी मेड अवेलेबल होना चाहिए बच्चों, बना हुआ, जो कोई भी इमरजेंसी कम्युनिकेशन में सभी से बातचीत हो सके, कैसे ये सभी समाधान हो बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन है वो प्लान होना चाहिए बच्चों, पहले से बना होना चाहिए। बी शुड बी मेड अवेलेबल, AVILA। और इसमें हम लोग लास्ट पॉइंट बच्चों बोल सकते हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट 10th में एक बुक भी होता है जो कि अर्थक्वेक के बारे में, वो भी पढ़ना होता है बच्चों। उसमें सभी तरह के लिखा होता है कैसे क्या। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोग 10th में जाएंगे बच्चों तो एक बुक आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सप्लाइज लाइक, जैसे फ्लैश लाइट्स, जो कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट हो तो उस समय जो कि रहना चाहिए, फ्लैश लाइट होना चाहिए बच्चों। और फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए बच्चों। आगे फर्स्ट एयर बॉक्स भी होना चाहिए, जो कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जा सके, एक बिल्डिंग में अगर आग उग लग जाए या कुछ डिजास्टर से कारण, और ETC लिख सकते हैं बच्चों। शुड बी अवेलेबल, AVI अवेलेबल होना चाहिए बच्चों। ये सब अवेलेबल ऑन हैंड बोल दे, अवेलेबल ऑन हैंड, जो कि कभी कभी बच्चों वो तो अवेलेबल रहता है लेकिन हाथ में नहीं आ पाता, तो इसीलिए ऑन हैंड लिख दिए बच्चों। अब हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक के समय हम लोग क्या क्या सेफ्टी ले सकते हैं बच्चों, सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशन, उसके बारे में अब हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो आगे हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे सेफ्टी प्रिकॉशन राइट 5 स्टेप अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है बच्चों और पूछेगा भी। और जो हम लोग लिख रहे हैं बच्चों वो नोट्स अगर आप लिख दे तो आपको 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ बच्चों, जो कि आपके जो टीचर या जो मैम होगी वो पूरे नंबर देंगे बच्चों, फुल मार्क्स मिलेगा आपको और अच्छे से पढ़ ले तो आगे हम लोग बच्चों हेडिंग लिखेंगे। आगे हम लोग हेडिंग लिखें बच्चों, सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी प्रिकॉशन या मेजर्स भी लिख सकते हैं। इसके जगह बच्चों ड्यूरिंग अर्थक्वेक के समय क्या क्या लेना चाहिए, अर्थक्वेक्स
इसके समय बच्चों, अर्थक्वेक के समय। तो आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो फॉर अ पर्सन प्रेजेंट, जो कि एक पर्सन हो प्रेजेंट इनसाइड बिल्डिंग के अगर अंदर ऑफ अ बिल्डिंग बच्चों, तो उसको क्या क्या मेजर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर अर्थक्वेक के समय, जो कि एक पर्सन है जो बिल्डिंग के अंदर है, तो उसको क्या, जब अर्थक्वेक आया तो उसको क्या करना चाहिए बच्चों। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं इसको बच्चों, टेक शेल्टर अंडर उसको शेल्टर अंडर ऑफ अवेलेबल एंड स्टे देयर टिल दी शेकिंग स्टॉप। उसको बच्चों शेल्टर, यानी उसको शेल्टर जो कि बेड हो गया उसके अंदर, अंडर यहाँ लिख सकते बच्चों, अंडर एट एबल एंड स्टे, जब तक उसको अंदर ही रहना चाहिए, जब तक बच्चों जो कि देयर टिल द शेकिंग, जो कि ट्रिमर या टेरर बच्चे उसको जब हिलना डुलना रुक न जाए बच्चों, जब तक उसको सेफ्टी मेजर के साथ बेड के अंदर या उसको अपने रूम में या जो कोना होता है बच्चों उसमें रहना चाहिए, वहीं पे रुकना चाहिए। और सेकेंड बच्चों स्टे अवे, या इसको अब आप लोग बोलेंगे ये लेना है, तो आप लोग बोलेंगे बच्चों सर कैसे रह सकते हैं अंदर जो भूकंप के समय। तो बच्चों बता दें, अगर भूकंप हो रहा है या हिल रहा है उस समय, तो अगर आप बाहर आते हैं तो कोई दीवार गिर गया या आपके कुछ जो या अलमारी जो भी हो वो आपको बॉडी पर गिर जाए, तो उससे भी आपको केवल जो सिर है बच्चों हेड बचाना है, उसके बाद अपने ऑटोमेटिक आप बच जाएंगे। तो आपको केवल सिर को छुपाना बच्चों, सिर को बचाना है, जो कि मेन हमारा वही होता है, सिर बचना चाहिए बच्चों। तो अगला ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट देखें बच्चों, स्टे अवे, जो कि फ्रॉम टॉल, यानी जो लंबा जो भी सामान हो और जो भारी, जैसे अलमारी हो गया बच्चों आपके घर में जो भी हो, उससे फ्रिज हो गया, उससे हट कर रहे बच्चों। और बेड के ज़्यादातर बच्चों बेड होता है उसके अंदर छिप जाए। ऑब्जेक्ट दैट में फैल, जो कि आपके ऊपर, ऑन यू बच्चों, ऑन यू। स्टे अवे फ्रॉम टॉल, जो भी टॉल या हैवी जो भारी ऑब्जेक्ट है उससे दूरी बना कर रखे बच्चों अर्थक्वेक के समय, जो कि आप पर हो सकता है, संभव हो या नहीं भी आप पर गिर सकता है, इसलिए उससे दूरी बना कर रखे बच्चों। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे बच्चों, लिख सकते हैं बच्चों, डू नॉट गेट अप, हम लोग को उठना यानी बाहर उठना नहीं चाहिए। अगर आप बेड पर है बच्चों, तो बेड पर से उठना नहीं है, वहीं पे जो कि पिल्लो से अपना सिर बचाना है बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिल्लोज, जो कि अगर आप बेड पर है बच्चों तो आपको उठकर जल्दी से बाहर भागना नहीं है, आपको बेड पर ही रहना है और अपना जो सिर है बच्चों उसको पिल्लो से बचाना है। और फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, स्टे इंडोर्स अनटिल, यानी घर के अंदर ही रहना बच्चों जब तक हमको इंडोर यानी हिलना शेकिंग बंद ना हो जाए बच्चों, शेकिंग स्टॉप्स एंड इट सेफ इंडोर, इट सेफ। फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं बच्चों, एंड इट सेफ स्टे इंडोर अनटिल शेकिंग स्टॉप, जब तक हिलना ना बंद हो जाए बच्चों तब तक हम लोग को। एंड इट सेफ, जो कि ये सेफ टू मूव आउटसाइड, ये हमको बच्चों स्टे यानी घर के अंदर ही रहना जब तक हिल रहा है, तो यही सेफ है। इट सेफ टू मूव आउटसाइड, और जब यानी बंद हो जाए तब हम लोग, ये सेफ है। ये अगर हिल रहा बच्चों तो आपको घर के अंदर ही रहना, अगर हिलना बंद हो गया हो यानी शेकिंग बंद हो गया, अर्थक्वेक यानी बंद हो गया हो, तब आपको ये सेफ तब है बच्चों जब अर्थक्वेक जो होता है बच्चों वो स्टॉप यानी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, तभी आपको बाहर जाना, ये आपके लिए सेफ़ है। और जो हो रहा है उस समय उसको
अनसेफ बोला जाता है बच्चों, आपको उस समय बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे सेफ टू मूव आउटसाइड हो गया बच्चों। अब फॉर अ पर्सन अब लिखेंगे आगे बच्चों। यहाँ पे हमने देखा फॉर अ पर्सन प्रेजेंट जो कि बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों जो कि बाहर है, जैसे यहाँ पे इस तरह से। अब लिखेंगे बच्चों फॉर अ पर्सन बच्चों, फॉर अ पर्सन जो कि आउटसाइड यानी बाहर है, इन द ओपन यानी बाहर ओपन एरिया में, उसके लिए अब हम लोग लिख रहे हैं बच्चों। उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि बाहर है, तो उसके लिए बच्चों फर्स्ट में क्या हो जाएगा, तो फाइंड, और उसके लिए बच्चों एक क्लियर जगह खोजना है, CLEAR, यहाँ पे कुछ नहीं हो, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, और वहाँ पे उसको बच्चों जो बाहर पर्सन है उसके लिए उसको बिल्डिंग से दूर रहना है बच्चों, अवे फ्रॉम बिल्डिंग, और पेड़ पौधा से ट्री से भी दूर रहना है बच्चों, ब्रिजेस से दूर रहना है, एंड ओवरहेड एंड ओवरहेड एंड ओवरहेड पावर लाइंस, जो ये कि अपने सिर से पावर जो बच्चों बिजली उजली लाइन हो गया तार का, पावर लाइंस उससे दूर रहना है, ड्रॉप टू द ग्राउंड, यहाँ लिखा है ब्रिज, और ओवरहेड पावर लाइन ड्रॉप टू द ग्राउंड। और सेकेंड इसमें लिख सकते हैं बच्चों, डू नॉट कम आउट इफ इन अ मूविंग व्हीकल के अंदर अगर हो बच्चों, मूविंग व्हीकल के अंदर, तो आपको बाहर नहीं आना है बच्चों, मूविंग व्हीकल। और उस समय बच्चों ड्राइव आपको इसी में लिख देना है बच्चों, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये हो गया, और थर्ड में हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, ड्राइव भूकंप के समय ड्राइव स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली टू यानी धीरे धीरे बच्चों गाड़ी चलाना जब तक हम लोग यानी जो सही साफ़ सुथरा और या जो क्लियर यानी वहाँ पे जो बड़ा बिल्डिंग या कुछ नहीं हो वहाँ पे जब तक ना हम पहुँच जाए स्पॉट, एंड वहाँ पे रुकना है बच्चों, स्टे इनसाइड और वहाँ पे जब तक अंदर रहना है बच्चों जब तक हमारा जो हिलना शेकिंग बंद ना हो जाए, तो स्टे इनसाइड एंड कम आउट यानी जब बाहर तभी आना है, ओनली बच्चों कम आउट ओनली व्हेन ट्रिमर स्टॉप या शेकिंग स्टॉप लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे शेकिंग स्टॉप हो गया हो तभी जो गाड़ी से बाहर है वहाँ निकलना है बच्चों। तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, और आगे एक और है सेफ्टी प्रिकॉशन आफ्टर अर्थक्वेक, ये देखेंगे। और यहाँ पे जो ये अर्थक्वेक है बच्चों नेचुरल फिनोमेना, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट है हेडिंग, उसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। तो अब हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जो कि कंबसन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अगला चैप्टर कंबसन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगला हो जाएगा बच्चों कंबसन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट, उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन आफ्टर अर्थक्वेक के बाद बच्चों जो सेफ्टी प्रिकॉशन होता है जब अर्थक्वेक हो गया हो उसके बाद क्या क्या सेफ्टी जो प्रिकॉशन या मेजर्स है क्या लेना चाहिए, तो वो है बच्चों सेफ्टी प्रिकॉशंस या मेजर्स बोल दे बच्चों, सेफ्टी प्रिकॉशंस या मेजर्स आफ्टर अर्थक्वेक के बाद बच्चों जो सेफ्टी मेजर्स या प्रिकॉशन होता है वो क्या लेना चाहिए, तो वो देखेंगे बच्चों
तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं स्टे काम, हम लोग एकदम शांत रहना है बच्चों। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। और एक्सेप्ट, यहाँ आगे लिख सकते हैं, यहाँ इसी में चाहे लिख ले बच्चों वाइल। और एक्सेप्ट EXCEPT, और ये स्टे फॉर अ वाइल, हम लोग को एकदम स्टे काम फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए शांत रहना है। और बच्चों यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं बच्चों, एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स देयर, एक्सपेक्ट करना है आफ्टर शॉक के बाद बच्चों कि देयर शॉक्स कैन कॉज एडिशनल डैमेज। एक्सेप्ट आफ्टर शॉक के बाद भी बच्चों एडिशनल डैमेज होता है, जैसे शॉक हो गया उसके बाद थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग गिर गया, वो कुछ या किसी का ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इस तरह का होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है देयर शॉक्स कैन कॉज डैमेज। और तो आगे अब लिखेंगे बच्चों बी वेयर ऑफ पॉसिबल सुनामी। उसके बाद सुनामी आने का भी डर रहता है बच्चों, तो वो सुनामी से बीवेयर यानी हमें उससे बचना है, उसको ध्यान में रखते हुए मेजर लेना, इसीलिए लिखा हुआ है। इफ़ यू लिव, अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो ये ध्यान रखें बच्चों कि जब भूकंप हो जाए उसके कुछ देर के बाद जो सुनामी होता है वो आने का खतरा रहता है बच्चों। और फोर्थ हो गया बच्चों केयरफुल्ली, ये आपको भी ध्यान में रखना बच्चों। कभी आप जो कोस्टल एरियाज में कभी पिकनिक के लिए कोई जो फंक्शन होता है उसके लिए गए, तो अगर वहाँ मान ले बच्चों ऐसा नहीं हो, लेकिन संभवतः अगर हो गया जो भूकंप आ गया तो वहाँ पे उसके बाद सुनामी आने का डर रहता है, इसलिए आपको भी बच्चों, इसलिए ये सभी के लिए है, केवल ये नहीं कि जो कोस्टल एरियाज में वो रहते हैं उसके लिए बच्चों, तो आपको भी ये ध्यान में रखना है। और फोर्थ हो गया बच्चों जैसे केयरफुली इंस्पेक्ट करना है बच्चों यूटिलिटीज और सप्लाइज का। और फिफ्थ पॉइंट बच्चों यूज टेलीफोन्स ओनली, और भूकंप के समय बच्चों जब इमरजेंसी हो तभी टेलीफोन का यूज करें बच्चों। और सिक्स्थ हो गया स्टे अवे फ्रॉम, जो डैमेज जो घर हो गया या एरिया है बच्चों उससे दूर रहें भूकंप होने के बाद। और सेवेंथ बच्चों फील्ड हेल्प, जो इंजर्ड पर्सन है उसको मदद करना चाहिए बच्चों, जो भूकंप होने के बाद जो भूकंप में फंसे या जो पीड़ित है इंजर्ड वंस, उसको मदद करना है। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर बच्चों ख़त्म कर लिया, जो कि अर्थक्वेक था, या इसको बोल दे नेचुरल फिनोमेना। तो यहाँ हमने अर्थक्वेक पढ़ लिया बच्चों, जो कि क्लास 8 का चैप्टर था। अब हम लोग अगला चैप्टर बच्चों कंबसन के बारे में पढ़ेंगे। तभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। और माइनर स्टडी में बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले बच्चों। और अगर आपको इसी तरह से आगे का लेक्चर चाहिए बच्चों, तो आपको जो बेल आइकन बटन है दबाना ना भूले बच्चों, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। अगर इसी तरह से आपको आगे का लेक्चर भी चाहिए तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं कंबसन के साथ बच्चों। तो नमस्ते बच्चों।